यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एसटीटी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट हम तक पहुंचती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एसटीटी को लेकर रोज़ नए नए केस देखने को मिलते हैं और ये जो केस ऑर्डर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको कल भी अपडेट दिया था, 10 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख की जो परीक्षाओं का जो लेवल था वो काफ़ी हार्ड रखा गया था। आईटी ट्रिपल ई लेवल के प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है सामने कि अभ्यर्थियों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं अब उठने लगी है और सभी छात्रों ने एकजुट होकर, जिन लोगों ने 10 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख को परीक्षा दी थी, वो सभी छात्र जो हैं वो एकजुट हो चुके हैं और सभी ने मिलकर पटना हाई कोर्ट में धावा बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि एसटीटी 10 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख के पेपर में जो नाइंसाफ़ी हुई है छात्रों के साथ, उसके खिलाफ जो हल्ला बोल है अब कहीं ना कहीं सत्य प्रकाश जी के द्वारा ये केस जो है वो फाइल कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी जल्द से जल्द अब सुनवाई होने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको केस का ऑर्डर भी कल दिखाया था और ये जो है नंबर 1 पे कह सकते हैं इस केस की सुनवाई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फुलफिल हो चुका है। आप जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो अभिनय अभिनय श्रीवास्तव हैं, अभिनय श्रीवास्तव, उन्होंने इस केस में वो एडवोकेट हैं और उन्होंने हैंडल करना है इस केस को। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि आप किसी भी तरीके से घबराइए मत, ये बहुत छोटा मोटा मैटर है, बड़े बड़े मैटर को सुलझाने में माहिर हैं और ये काफ़ी छोटा मैटर है, उनका साफ तौर पे कहना है। तो अब हमें ये देखना होगा कि भाई अगर ये काफ़ी छोटा मैटर है तो इंसाफ ज़रूर छात्रों को मिलना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से छात्र जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा किस किस डेट्स में ये कौन कौन से तारीख की परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही जा रही है। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें कुछ छात्रों का कहना था कि 15 तारीख का जो पेपर था वो उसका लेवल भी हार्ड रखा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये केस फाइल किया गया है सत्य प्रकाश जी के द्वारा, ये केवल 10 तारीख, 11 तारीख और जो 14 तारीख को जो केस हुआ था, सॉरी जो परीक्षा हुई थी उस पर ये केस किया गया है। तो आप देख सकते हैं 12 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अभिनय श्रीवास्तव, और देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर है 9234875442। ठीक है, तो इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए ये है सत्य प्रकाश जी का केस यहाँ पे लिखा हुआ है और देखिए CWJC, ठीक है, एग्जामिनेशन मैटर, ये परीक्षा संबंधित तथ्य है इसमें, टू बी फिल्टेड ऑन ईमेल आईडी ई फिलिंग। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं आपको ये भी दिखा दूंगा इसी में कि जो पूरा का पूरा जो ऑरल ऑर्डर है उसमें क्या कुछ अपडेट लिखी गई है और किस किस तरीके से छात्रों ने अपनी मांग को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो इसकी जो डेट है जल्द से जल्द फाइनल होने वाली है। तो ये है पूरा का पूरा ऑरल ऑर्डर और मैं आपको दिखा दूं कि इस ऑरल ऑर्डर को आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारी बातें जो है वो विस्तार से लिखी गई हैं। तो इस ऑर्डर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी। देखिए केस नंबर, शेड्यूल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे नेम ऑफ पार्टीज दे सकते हैं सत्य प्रकाश, और इधर देखिए नेम ऑफ पेंशनिंग काउंसिल मिस्टर अभिनव श्रीवास्तव, ये है यहाँ मोबाइल नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। विदर मेंशनिंग ऑफ अर्लियर इफ स्पेसिफाई द डेट ऑफ मेंशनिंग। ठीक है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए लिखा हुआ है रीजन फॉर अर्जेंट पोस्टिंग इन द प्रेजेंट रिट एप्लीकेशन चैलेंज हैज़ बीन मेड टू द वैलिडिटी
टेस्ट हेल्ड अंडर द स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स हेल्ड ऑन 10/9/2020 और 11/9/2020 in which questions had been asked from the subject of biology and chemistry। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैथ में जो थे वो आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न जो है मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन की मेजोरिटी ज़्यादा थी। यानी कि मैथ के पेपर में अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई छात्रों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। तो इसमें पूरा विस्तार से लिखा है, ठीक है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि भाई बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो क्वेश्चनों की मेजोरिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी। आगे देखिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैथ का पेपर है आपका तो मैथ के ही क्वेश्चन उसमें होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिखा है, मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अंडर STT हेल्ड, देखिए और ये भी कहा गया है कि ये सारे के सारे ग्रेजुएशन लेवल के पूछे गए थे। यानी कि कह सकते हैं कि भाई प्रश्नों का जो लेवल था वो बहुत ही उच्च स्तर रखा गया था। और मैथ में कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो IT ट्रिपल से पूछे गए थे। और जैसा कि आपने राजेंद्र सर ने भी आपको जो ऑडियो क्लिप अपनी जारी की थी उसमें भी ये बात कही थी कि इन प्रश्नों को अगर किसी IAS को दे दिया जाए तो वो भी सॉल्व नहीं कर सकते। और जब उनकी बिहार बोर्ड से बात हुई, उन्हें कहना था कि टीचर में क्या रखा है IAS बनिए, तो हर कोई IAS नहीं बन सकता है, ठीक है। और जिस प्रकार से छात्रों ने बात की है, छात्रों से बात हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो लेवल था वो परीक्षा का बहुत उच्च स्तर रखा गया था। और कुछ छात्रों ने तो ये भी कहा था कि अगर बिहार सरकार शिक्षा विभाग अगर सिलेबस जारी कर देती है और चाहे उसके बाद चाहे प्रश्न का लेवल जो आपका IT ट्रिपल का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सिलेबस हो तो हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उनका कहना है कि भाई बिहार में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनके टैलेंट का लेवल काफ़ी हाई है। तो छात्रों का कहना है कि भाई वो परीक्षा देने से नहीं घबराते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले सिलेबस जरूर होना चाहिए। और नीचे देखिए इसमें क्या कुछ है। 14 तारीख का है। फॉर द सेम सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वेयर ऑफ द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल ओनली एंड द सच देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी इन द difficulty level of questions asked for the evaluation of performance of candidate in state of teachability test, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है और देखिए यहाँ पे नीचे मैं आता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देखिए लिखा है कि there is the huge disparity of the difficulty level of question asked for the evaluation of performance of candidates in the state of teachability test which would form the basis for their appointment against the post of teacher in different government school within the state of Bihar, the petitioner would, आगे देखिए इसमें the petitioner would be subjected to extreme determination as they have appeared in the examination held on 10/11 when the difficulty level of the question was considerably higher and majority of the question were from the outside of syllabus। तो इसमें कौन कौन से डेट के आपके कैंसिल होंगे? 10, 11 और 14 के, ठीक है। इसमें देखिए 15 का नहीं है क्योंकि छात्र पूछ रहे थे कि भाई 15 का क्या है, 15 का है कि नहीं, तो 15 का इसमें नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप।
यहाँ से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेजोरिटी। और देखिए रिजल्ट को लेकर भी अपडेट आ रही है कि जो प्रश्न का लेवल ठीक था उनका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, और इनकी परीक्षाएं जो है वो पुनः कराने की बात कही जा रही है, 10, 11 वाली और 14 वाले। ठीक है, तो पल पल जो भी अपडेट आएगा हम पहुंचाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।